नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल ड्यू एजुकेशन पर। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं आचार संहिता, जिसको इंग्लिश में कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। अब मन में ये सवाल उठता है कि आचार संहिता क्यों लगाई जाती है, इसके क्या कारण होते हैं और ये कब से कब तक लगाई जाती है। कहते हैं कि आचार संहिता कब से लगाई जाती है और कब तक चलती है। तो हम समझेंगे कि जैसे ही देश में इलेक्शन की डेट आती हैं, इलेक्शन की तारीखें आती हैं, उस दिन से ही पूरे देश भर में आचार संहिता लागू हो जाती है और चुनाव होने तक, यानी चुनाव होने के बाद जब तक चुनाव के परिणाम आते हैं, परिणाम आने तक पूरे देश भर में आचार संहिता लागू रहती है। होने वाले किसी भी चुनाव से पहले आचार संहिता लगाई जाती है। इसका सीधा सा सवाल होता है कि चुनाव में पक्षपात या किसी भी धांधलेबाजी से बचने के लिए चुनाव आयोग ने आचार संहिता की व्यवस्था तैयार की है। आचार संहिता का पालन करना चुनाव में हर राजनीतिक दल और प्रत्याशी के लिए जरूरी होता है। ऐसा नहीं करने पर चुनाव आयोग एक्शन ले सकता है, तो उसको कड़ी सजा भी मिल सकती है। तो साथियों, अब आइए हम जानते हैं आचार संहिता लागू होने के बाद किन किन बातों पर पाबंदियां लग जाती हैं, या फिर आचार संहिता लगने के बाद सरकार किन कामों को नहीं कर सकती है। आइए अब समझते हैं कि सरकार आचार संहिता लागू होने के बाद किन किन कामों को नहीं कर सकती है। आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार किसी भी सरकारी योजना की घोषणा नहीं कर सकती है। आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार किसी भी चीज का उद्घाटन नहीं कर सकती है। आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी नेता या फिर उम्मीदवार प्रचार के लिए सरकारी गाड़ी का प्रयोग नहीं कर सकता है। आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी नेता या फिर उम्मीदवार सरकारी बंगले का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार किसी भी अधिकारी और कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं कर सकती है। आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार विज्ञापन या प्रचार के लिए सरकारी फंड का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। आचार संहिता लागू होने के बाद सीएम या मंत्री सायरन वाली गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अब हम समझते हैं आचार संहिता में सिद्धांत क्या है। आचार संहिता में सिद्धांत सार्वजनिक क्षेत्र नैतिकता और अधिनियम 1994 से आते हैं और इसमें शामिल हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे ईमानदारी और निष्पक्षता, जनता की भलाई को बढ़ावा देना, सरकार की व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता करना। तो साथियों, आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा, आचार संहिता की शुरुआत कब से हुई है। तो हम बताते हैं सीधी भाषा में। आचार संहिता की शुरुआत 1960 में केरल के विधानसभा चुनाव से हुई है। इसमें तमाम दलों के साथ मिलकर नियम बनाए गए हैं। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो साथियों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो साथियों, हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।